डॉक्टर आदित्य शर्मा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जिन्हें बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स में महारत हासिल थी। वह हमेशा से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिससे मानव शरीर की सीमाओं को पार किया जा सके। उनके लिए विज्ञान केवल एक खोज नहीं, बल्कि अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराने का तरीका था। एक दिन आदित्य ने एक नया बायोकेमिकल यौगिक विकसित किया जिसे वह मानव शरीर के लिए वरदान मानते थे। उन्होंने सोचा कि यह यौगिक मानव कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकता है और बीमारियों का इलाज कर सकता है। लेकिन इसका असली असर कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। आदित्य ने अपनी खोज को सरकार और अन्य वैज्ञानिकों से छिपा कर रखा। उसने अपनी प्रयोगशाला में चुपचाप इस यौगिक का परीक्षण शुरू किया। उसे परिणाम तेजी से मिलने लगे। चूहों और अन्य जानवरों पर किए गए परीक्षणों में अद्भुत प्रभाव दिखाई दिए। उनकी कोशिकाएं तेजी से पुनर्जीवित हो रही थी और बीमारियों का असर कम हो रहा था। लेकिन यह सब दिखावटी था। असल में यौगिक की संरचना शरीर के डीएनए में स्थायी परिवर्तन कर रही थी। जब उन्होंने परीक्षणों को गहराई से देखा तो पाया कि जानवरों की नई पीढ़ियां पूरी तरह से विकृत हो रही थी। उनमें शारीरिक और मानसिक बीमारियों की एक लंबी सूची थी। अपने महत्वाकांक्षी सपनों और सफलता की उम्मीद में आदित्य ने प्रयोगों को गुप्त रूप से मनुष्यों पर भी आजमाने का फैसला किया। उसने एक छोटे से गांव को चुना जहां लोगों को बायोकेमिकल के प्रभाव से अनजान रखा गया। यह बायोकेमिकल यौगिक धीरे धीरे हवा, पानी और खाद्य सामग्री में मिलाकर लोगों तक पहुंचाया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे और उनका इलाज करना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों में भयानक शारीरिक विकृतियां होने लगी। कुछ महीनों के भीतर गांव में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। गर्भवती महिलाएं मृत बच्चों को जन्म देने लगी और जो बच्चे पैदा हुए उनमें भयानक विकृतियां थी। उनकी हड्डियां कमजोर थी, त्वचा विकृत हो रही थी और उनके मानसिक विकास में भी गंभीर समस्याएं थी। गांव के बुजुर्गों ने इसे किसी प्राचीन श्राप का परिणाम मान लिया, लेकिन आदित्य जानता था कि यह उसकी ही खोज का असर था। हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा कमजोर और विकृत हो रही थी। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो रहे थे जो महज कुछ दिन ही जीवित रह पाते। गांव में हो रही इन अजीब घटनाओं की खबर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। जब टीम ने जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि गांव के वातावरण में एक अज्ञात रसायन मिला हुआ था। इसके साथ ही आदित्य की प्रयोगशाला के कुछ दस्तावेज लीक हो गए, जिसमें उसके गुप्त एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र था। यह खुलासा होते ही आदित्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह साबित हो गया कि आदित्य का बायोकेमिकल यौगिक इतना खतरनाक था कि उसने गांव की पूरी आबादी की जेनेटिक संरचना को बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि इस बायोकेमिकल का असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों में भी फैल चुका था। गांव के बच्चे विकृतियों और मानसिक समस्याओं के साथ पैदा हो रहे थे और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। आदित्य को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपने ही बनाए विनाश को अपनी आंखों से देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और वहां की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। सरकार ने गांव को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया और उस जगह को मृत गांव घोषित कर दिया। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। आदित्य का एक्सपेरिमेंट उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया, जिसने न केवल एक गांव बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया।
कहानी का अंत इस चेतावनी के साथ हुआ कि विज्ञान का उपयोग बिना नैतिक जिम्मेदारी के विनाश का कारण बन सकता है। आदित्य का विज्ञान का सपना कई लोगों के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न बन गया।